पंजाब कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर घमासान तेज होता दिखाई दे रहा है। समर्थकों ने सिद्धू के सीएम फेस की दावेदारी ठोकी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पंजाब कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर घमासान तेज होता दिखाई दे रहा है। समर्थकों ने सिद्धू के सीएम फेस की दावेदारी ठोकी है समर्थकों की ओर से। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और साथ ही जानकारी दे दें कि नवजोत सिंह सिद्धू के सामने ही नारे उनकी ओर से लगाए गए। तो नारे लगाए जाते हैं और दावेदारी ठोकी जाती है। नवजोत सिंह सिद्धू का बयान भी सामने आया है। नवजोत सिंह सिद्धू का बयान भी सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, क्या उन्होंने कहा है वो आपको सुनाते हैं। कुछ नहीं चाहते महाराज, ऊपर वाले तो चाहते कोई कमजोर या मुख्यमंत्री होवे जड़ा इन्हां दी ताल दे उत्ते नचे ताथा तैया फिर उत्तों कहण नाच मेरी बोल बोल के पैसा मिलेगा। कहां कदरदान हमारे जैसा मिलेगा। पहला बाम रोड़ लेंदे जब आई करदा फिर तुम छट देंदे कि है जा मुख्यमंत्री चाहते हो सी दसो। हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनपुट हेड कमल कौशिक। तो सीधा उनके पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। कमल, देखिए, लगातार दोनों की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि आला कमान आखिर में तय करेगा कि सीएम फेस कौन होगा, लेकिन असल बात तो ये है कि दोनों ही ये चाहते हैं कि सीएम फेस की दावेदारी उनकी हो। दीपशिखा, इस समय हम कह सकते हैं कि पंजाब कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर अब घमासान बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। और एक तरफ जहां मुख्यमंत्री चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी के सामने पहले भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री फेस को घोषित करना चाहिए, ये दोनों मांग उठा चुके हैं। और उस बात को भी हमने दिखाया था और सबने देखा था। कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या वाकई में ऐसा चाहते हैं? क्या कांग्रेस के बाकी नेता नहीं चाहते हैं? सुनील जाखड़ का आपने बयान सुना, उन्होंने क्या कहा था? उनके बयान से भी पंजाब में राजनीतिक घमासान मचा हुआ था। आम आदमी पार्टी ने खास तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राघव चड्ढा, जो कि पंजाब आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी हैं, कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यही कहा था कि जाखड़ को भी दरकिनार किया गया, जबकि जो अपने आप में विधायक थे वो चाहते थे जाखड़ मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने और उनको वोट ज्यादा मिले थे। ये उन्होंने बात दोहराई थी। ये तक कहा था कि जाखड़ को हिंदू पंजाबी होने के नाते दरकिनार किया गया था। तो इसका जरूर एक फायदा उठाने की कोशिश विरोधी करेंगे कांग्रेस के, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू फिर से मौका दे रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के सामने ही नारेबाजी करना, और नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ सुन रहे थे, उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की है। आराम से, पूरे कॉन्फिडेंस से आप देखिए वो तस्वीरें फिर से हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। वो तस्वीरों के साथ मैं अपनी बातों को आगे रखूंगा। एक बार हमारी टीम को कहीं वो तस्वीरें दिखाए। इस तस्वीर में साफ तौर पर जो आत्मविश्वास है वो दिखाई दे रहा है नवजोत सिंह सिद्धू का। उनके जो समर्थक जब नारे लगा रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर, उनके एक्सप्रेशन आप देखिए, वो साफ तौर पर लग रहा है कि वो भी चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जैसा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपनी बात में जो बात कही है वो काफी खास है, काफी अहम, उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऊपर वाले कौन, यानी कि आला कमान, कांग्रेस का आला कमान ये चाहता है क्या कि कमजोर मुख्यमंत्री बने, उनके इशारों पर चले? ये तो सिद्धू साहब कह रहे हैं, अब दूसरी पार्टी के लिए तो वो कह नहीं सकते हैं। जाहिर तौर पर पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, उनको ये बात कहनी पड़ रही है, अपने समर्थकों के सामने कह रहे हैं, उनके समर्थक नारे लगा रहे हैं, तो क्यों ना कहें कि पंजाब में अब कांग्रेस के बीच सीएम फेस को लेकर कोई ना कोई गुटबाजी जरूर दिखाई दे सकती है। और यह मंच पर दिखाई दी थी जब खुद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी बातों को रख रहे थे। उन्होंने टोका सिद्धू को, वो राहुल गांधी से बातचीत कर रहे थे, फिर दोनों ने अपनी बात कही कि कोई भी मुख्यमंत्री बने लेकिन सीएम फेस घोषित होना चाहिए। सिद्धू ने कहा था कि हम बहुमत में आ जाएंगे, हम लगभग 70 सीटें जीत जाएंगे, आप सीएम फेस घोषित करें। और आज नवजोत सिंह सिद्धू अपने समर्थकों के साथ खड़े होकर ये बातें कहते हैं कि ऊपर वाले चाहते हैं कि ऐसा कमजोर मुख्यमंत्री हो। ऐसे में सवाल कई तरह के उठ रहे हैं और अब इस मुद्दे पर जरूर सियासत गर्मा सकती है। एक बार फिर से हम चाहेंगे दीपशिखा, आप भी दर्शकों को दिखाएं कि सिद्धू ने क्या कहा। एक बार फिर से दर्शक देखेंगे तो शायद मायने समझ पाएंगे। कुछ नहीं चाहते महाराज, ऊपर वाले तो चाहते कोई कमजोर या मुख्यमंत्री होवे जड़ा इन्हां दी ताल दे उत्ते नचे ताथा तैया फिर उत्तों कहण नाच मेरी बोल बोल के पैसा मिलेगा। कहां कदरदान हमारे जैसा मिलेगा।
ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ हमारा सीएम कैसा हो हमारा सीएम कैसा हो सीएम कैसा हो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और कह सकते हैं कि एक तरह की गुटबाजी भी निकलकर सामने आ रही है। कमल, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच दर्शकों को इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर बता देते हैं। पंजाब में सीएम फेस को लेकर घमासान तेज हो चला है। पंजाब में 6 फरवरी को सीएम फेस का ऐलान होगा और साथ ही जानकारी आपको दे दें, क्योंकि देखिए 6 फरवरी को सीएम फेस का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही तरह तरह के बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने संकेत दिए हैं। उन्होंने संकेत दिए हैं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने। कमल कौशिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमल, हालांकि 6 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि आखिरकार पंजाब कांग्रेस का सीएम फेस कौन होगा, लेकिन उससे पहले जो संकेत अलग अलग तरीके से दिए जा रहे हैं, जो बयान अलग अलग तरीके से दिए जा रहे हैं, कांग्रेस के लिए वो कितनी नुकसानदायक साबित हो सकती है इन चुनावों में? देखिए, वो तो आने वाला वक्त दीपशिखा जरूर बता देगा, लेकिन आप जानते हैं कि पंजाब हरियाणा में या राजस्थान का आप उदाहरण ले लीजिए, वहां पर गुटबाजी कांग्रेस में हमेशा से रही है और ये वर्चस्व की लड़ाई हमेशा रहती है। चाहे वो हरियाणा विधानसभा के चुनाव से पहले की बात हो, अब पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले की भी बात, एक बड़ा उदाहरण निकलकर सामने आ चुका है। यहां पर अब क्या लड़ाई सीएम फेस की रह गई है? पहले आप जीते, उसके बाद सीएम फेस का ऐलान हो या उसके बाद आपके विधायक चुने। लेकिन यहां पर तो बात वो भी आती है, मैं फिर से जिक्र करना चाहूंगा, सुनील जाखड़ जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी ओर से एक बयान कहना इस तरह का कि मुझे ज्यादा एमएलए ने चुना था, मेरे ज्यादा विधायक पक्ष में थे कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार बनूं, मुझे दरकिनार कर दिया गया। इस बात को लेकर पहले से ही बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और यह भी कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को कितने वोट मिले थे, चरणजीत सिंह चन्नी को या रंधावा को कितने वोट मिले थे, सब कुछ उन्होंने कह दिया था। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सब कुछ नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से हुआ है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू के चलते ही चरणजीत सिंह चन्नी का नाम ऐलान हुआ था? क्या अब सिद्धू की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई है? वो अपनी जुबान से नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन फिर भी संकेत बहुत कुछ वो भी दे चुके हैं। अब सवाल यह भी था कि क्या सीएम फेस का ऐलान होगा भी नहीं होगा? आपने जैसे कि ये खबर दर्शकों को दिखाई है, संकेत दिए हैं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कि 6 फरवरी को, 6 तारीख को उन्होंने खुद कहा, समर्थकों के साथ वो भी घिरे हुए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, उन्होंने कहा कि 6 तारीख को सीएम फेस का ऐलान हो जाएगा, ये उनकी ओर से कहा गया। भगवंत मान ने तंज कसा इस बात पर, उन्होंने कहा कि जो प्रक्रिया है नामांकन की वो पूरी हो जाएगी, स्क्रूटनी हो जाएगी, उसके बाद जिसको नामांकन वापस लेना होगा वो ले लेगा, उसके बाद सीएम फेस का ऐलान करेंगे, अगर कोई विरोध करेगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है, ये रणनीति है, ये भगवंत मान ने तंज कसा था। अब देखिए, जहां सीएम फेस की बात पंजाब में कांग्रेस की है, यहां पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो विरोधी दलों की ओर से आ रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे मुद्दे अलग, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के सीएम फेस का मुद्दा एक अलग ही तरीके से बनकर अब उभर रहा है पंजाब की राजनीति में। सीएम चन्नी का बयान भी आप सुनेंगे तो उन्होंने संकेत दिए, भगवंत मान का बयान सुनेंगे, उनसे भी बहुत कुछ राजनीति समझने की कोशिश जो करते हैं लोग, उनको समझ में आएगा कि यहां पर चल क्या रहा है पंजाब राजनीति में। विधानसभा चुनाव से पहले अब यह मुद्दा पूरा छाया हुआ है। बिल्कुल कमल, और देखिए कह सकते हैं कि इस समय फिलहाल यहां पर चाहे बात सीएम की करें, सीएम चन्नी की करें या फिर नवजोत सिंह सिद्धू की करें, जो उनकी इच्छा है वो निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच दर्शकों को सुनाते हैं भगवंत मान ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस जिहड़ी है वो बैकफुट ते है ते ये नहीं पता लग रहा कि कदों चेहरा अनाउंस करांगे। 6 तरीक कहंदे ने ना, 6 कहंदे ने, 6 पता क्यों कहंदे ने? क्योंकि 5 तरीक नूं कागज वापस लैण दी आखिरी तरीक है। इन्हां नूं ये डर है किते वड्डी पद्धर ते कांग्रेस वाले कागज ही ना वापस लै जाण, किते 20-25 बंदे कागज ही ना वापस लै जाण, ये भी ये डर, ताइयों 6 है। और 6 किहड़ा कितों इन्हां ने कोई कढ़ाई है किसी उस तो, जो मर्जी कर दो। कमल, इस पूरे प्रकरण को देखते हुए एक बात तो यहां पर यह साफ हो चुकी है कि कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष के पास सबसे पहले सीएम फेस का मुद्दा, काफी ज्यादा ताकतवर मुद्दा हाथ लग चुका है।
देखिए, कहने की जरूरत नहीं है। अब जब विरोधी दल हैं कांग्रेस के, जो उनके विरोध में खड़े हुए हैं चुनावी मैदान में, उनको एक बड़ा मौका तो मिल गया, आपने ठीक कहा। और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तो सीएम फेस को लेकर लड़ाई है, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई थोड़ी है। यहाँ पर तो सबसे पहले सब चाहते हैं कि सीएम हम बने। चरणजीत सिंह चन्नी का चाहते हैं कि उनके सीएम फेस का ऐलान हो, सिद्धू चाहते हैं उनके फेस का ऐलान हो, वो उम्मीदवार बने कांग्रेस की ओर से सीएम पद के। तो ऐसे में ये सब कुछ कहा जा रहा है। अब और मौका क्यों ना मिले, उनको मौका मिले तो फायदा क्यों ना उठाए। ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि मौका कौन दे रहा है? दिग्गज कांग्रेस के, जो पंजाब में, जिन पर जिम्मा है कि पंजाब कांग्रेस को जिताए पंजाब के चुनाव में, वही ऐसे बातें करेंगे। उनके सामने अगर सीएम ये बने, सीएम जिंदाबाद या सीएम नवजोत सिंह सिद्धू बनने चाहिए, इस तरह की बातें होंगी तो जाहिर तौर पर एक मौका तो राजनीतिक विरोधियों को कांग्रेस के मिलेगा ही। बिल्कुल। कमल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के